हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 24 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ डेटा इन द सेट अकर्स इज कॉल्ड। इसने पूछा कि अगर आपके पास कोई डेटा है, उसमें कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास लिमिट। तो उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। अब जैसे हमें जो वैल्यूज गिवन होती हैं, सपोज कीजिए आपको डेटा कुछ इस तरह से गिवन है 33, 43, 42, 9, 6, 10, 2, 5, 100। तो जो ग्रेटेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ पे, उनका जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड रेंज। कि हमारे जो डेटा की रेंज कितनी है, कहाँ से हमारा डेटा शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है। Third is the difference between the upper and the lower class limit of a class interval is called। अब हमारे पास कोई क्लास इंटरवल हमने ले ली, लेट्स सपोज हमने ले लिया 0 से 10 तक मेरी क्लास है, फिर 10 से 20 तक क्लास है, 20 से 30 तक। तो इसमें क्या बोला है, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। इनका जो डिफरेंस होता है, जैसे 10 - 0 तो ये 10 आ गया, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? विड्थ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्लास लिमिट बोलते हैं, या क्लास मार्क बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, कि जो आप क्लास इंटरवल ले रहे हो उसकी विड्थ कितनी है। फोर्थ पार्ट है, इन अ बार ग्राफ इफ द विड्थ ऑफ ऑल द बार्स आर केप्ट सेम। तो हमारे पास एक बार ग्राफ है, तो उसने बोला है कि अगर उनकी जो विड्थ होती है, अब मान लीजिए ये हमारे पास बार ग्राफ है, विड्थ मतलब ये पार्ट, ये और इसकी विड्थ हमारी क्या है, सेम है। तो इनकी जो हाइट है ये किसके प्रोपोर्शन होगी? तो देखिए, अगर इनकी विड्थ सेम है तो हाइट किसके प्रोपोर्शन होगी, कि उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो डेटा कितनी बार आ रहा है। सो इसमें आएगा ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ पार्ट इज इन अ पाई चार्ट द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट इज। जब हमारे पास एक पाई चार्ट होता है, जो उसमें एंगल हम बनाते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये एंगल्स बने हुए हैं, दिस दिस दिस, ये एंगल किसके इक्वल होता है? कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए, मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट इन क्लास 6th क्लास का स्टूडेंट है, ये 7th क्लास के हैं, 8th क्लास के हैं, तो इसको बोला जाता है कंपोनेंट। तो ये एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी वैल्यू होती है, सपोज 36 स्टूडेंट्स हैं, तो 36 अपॉन टोटल वैल्यू, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज 500, इनटू एंगल निकालना है तो 360। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें से आ गई ऑप्शन ए। सिक्स्थ पार्ट इज कंसीडर द क्लास इंटरवल ऑफ अ ग्रुप डेटा। हमें ये क्लास इंटरवल्स गिवन है। अब स्टेटमेंट 1 ये है कि क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल इज 46.5। तो पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं। तो इसने थर्ड क्लास इंटरवल ली है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। पहले तो हम थर्ड क्लास देखते हैं। देखिए 10 से लेके 25 तक, फिर 25 से 40 तक। अब इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 40 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक चलेगी, 55 तक चलेगी। अब नेक्स्ट 55 से 70 तक। तो ये जो थर्ड क्लास है, इसका अगर हम क्लास मार्क कैलकुलेट करें, क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट होता है, जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय, तो लोअर लिमिट 40, अपर लिमिट 55 डिवाइड बाय 2 करते हैं, ये आ गया 95/2, दिस इज इक्वल्स टू 47.5। तो इसने क्या बोला है कि क्लास मार्क कितना है, 46.5। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट इज इफ द क्लास मार्क ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल इज 77.5
द क्लास इंटरवल इज 60 से लेके 85। तो इसने बोला है कि अगर हमारे पास कोई क्लास इंटरवल है, सेकेंड क्लास इंटरवल, उसकी क्लास मार्क हमें गिवन है 77.5। तो स्टेटमेंट 2 में हमारे पास क्लास मार्क गिवन है 77.5। तो इसका कहते हैं क्लास इंटरवल क्या होगा, 60 से लेके 85 तक। तो देख लेते हैं क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। तो ये आ गया 145/2, दिस इज 72.5। अगर ये क्लास होती तो उसका क्लास मार्क कितना आता, 72.5। तो इसमें कितना दिया, 77.5। तो ये भी क्या आ गया, आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग आ गई। तो इसमें आ गया ऑप्शन बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Seventh one is, if in a pie chart representing the number of students opting for different stream in college admission out of a total admission of 3300। तो एक पाई चार्ट है जिसमें टोटल एडमिशंस हमें गिवन है 3300। द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिक्स की हमें डिग्री गिवन है 48 डिग्री। मतलब मैथमेटिक्स का जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए ये है 48 डिग्री। दिस रिप्रेजेंट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ को अडॉप्ट किया है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स इज 440। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, एंगल कितना गिवन है 48 डिग्री अपॉन टोटल एंगल कितना होता है 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस कितनी है 3300। तो 12 ये 110, ये 4 पे कैंसिल, दिस इज 440। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे आ गए 440। तो असर्शन हमारा हो गया ट्रू। रीजन पे आते हैं। सेंट्रल एंगल फॉर सेक्टर, किसी भी कंपोनेंट का अगर हमने एंगल कैलकुलेट करना है, जैसे ये 48 डिग्री अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस कंपोनेंट की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। ये भी क्या है, ट्रू। अब हमारे असर्शन एंड रीजन दोनों क्या आ गए, ट्रू आ गए। एंड यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। ऑल्दो ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। वी आर यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला। हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं और ये जो फॉर्मूला हमें गिवन है ये एंगल कैलकुलेट करने का है। तो ऑप्शन बी। 8th पार्ट है, क्लास साइज ऑफ द फॉलोइंग क्लास इंटरवल इज 10। तो हमें ये क्लासेस गिवन है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। तो कहते हैं कि अगर हम इसका क्लास साइज कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 आएगा। क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर। तो ये 10 माइनस 1, दिस इज 9, 20 माइनस 11, 9, 30 माइनस 21, 9। सो ये आ गया फॉल्स। रीजन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज। तो ये आ गया ट्रू। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। 9th part is, the given bar graph shows the 6 mountain peaks. The ratio of the height of the highest to the lowest peak is 3:2। तो हाईएस्ट पीक हमारी ये है, तो इसकी वैल्यू दैट इज 9000। इसकी अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट की रेशो करें 9000, लोएस्ट पीक हमारी ये है, तो ये आ गया 6000। तो 3 तो ये रेशो आ गई 3:2। तो ये तो हमारा हो गया असर्शन ट्रू। रीजन पे आते हैं। द स्पेस बिटवीन कंसेक्टिव बार्स मे बी ऑफ एनी सुटेबल वैल्यू। तो कहते हैं कि ये जो हमारी बार्स हैं इनमें जो स्पेस है वो हम जितनी मर्जी ले सकते हैं, बट द स्पेसेस बिटवीन ऑल द कंसेक्टिव बार्स मस्ट बी सेम।
जैसे हमने यहाँ पे 2 बॉक्सेस छोड़ दिए, फिर बार ये जो बार है ये हमने ड्रॉ कर लिया, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ दिए, फिर ड्रॉ कर लिया। चाहे आप एक एक बॉक्स छोड़ के ड्रॉ कर लो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने एक बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट बार को ड्रॉ करना है या 2 बॉक्सेस छोड़ के ड्रॉ करना है, वो आपका सेम रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये ट्रू है लेकिन इसका हमने कहीं भी यहाँ पे असर्शन में यूज नहीं किया है, सो ऑप्शन बी। 10th पार्ट है, the distribution of land in Pacific Housing Society is shown in the chart below. The total land area for project is this much. The ratio of the area kept open to the ratio of the area for apartment construction is 5:13. तो देखिए ये है अपार्टमेंट्स के लिए हमें इतना एंगल गिवन है। तो इसने बोला क्या है कि अगर हम रेशो निकालें किसकी, जो एरिया ओपन रखा है टू अपार्टमेंट एरिया, तो वो रेशो कितनी आनी चाहिए 5/30। तो पहले हमें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ये तो हो गया अपार्टमेंट का। तो ओपन एरिया क्या रखा है, ग्रीनरी वाला और ये स्विमिंग पूल वाला। तो इतना पार्ट क्या है हमारा, दिस इज ओपन एरिया एंड दिस वन इज फॉर अपार्टमेंट्स। पहले तो हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ओपन एरिया कितना है पहले वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एंगल कितना हो गया, ये 90 + 36 डिवाइड बाय टोटल आपका हो गया 360 इंटू टोटल एरिया कितना है 144,000। ये आ गया 126/360 इंटू 144,000। ये कैंसिल, देन 4 2 6 21 2 3 2 7 0 0 3 7 तो 7 इंटू 7200 ये आ गया। तो ये आ गया 50400 आपका मीटर स्क्वायर एरिया आ गया जो ओपन है। इसी तरह से हम अपार्टमेंट एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उनका निकालेंगे रेशो। अपार्टमेंट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल कितना है 234 डिग्री आउट ऑफ 360 इंटू टोटल एरिया 144,000। तो 36,400 16 ये आ गया 93600 मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है इनका रेशो। एरिया ओपन कितना है 50400 अपॉन अपार्टमेंट एरिया 93600, इनकी रेशो निकालते हैं। ये कैंसिल हो गया, तो पहले 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 3 3 1 3 2 3 1 6, ये आ गया 8। अगेन 3 के टेबल पे 1 0 4, ये आ गया 56। अब 2 के टेबल पे चला जाएगा 52, ये आ गया 28। अगेन 2 के टेबल पे डिविजिबल है 26, 14, ये आ गया 13, ये आ गया 7। तो ये हमारी रेशो आ रही है 7:13। तो यहाँ पे गिवन है 5:13, सो दिस इज फॉल्स। रीजन पे आते हैं। इन अ पाई चार्ट द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर सबटेंडेड बाय इट्स आर्क इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट। तो ये तो ठीक है कि जितना भी ये एंगल होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल में वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने ओपन एरिया की वैल्यू निकाली, ये आ गया ट्रू।
assertion is false, reason is true, option D. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा हमने रिप्रेजेंट करना है। एक तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस होंगे, एक तरफ वाई एक्सिस, ये हमारे वाई एक्सिस, और इस तरफ होगा एक्स एक्सिस, ये हमारा 0 पॉइंट। वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस ऑफ आर्टिकल्स एंड एक्स एक्सिस पे हमारे होंगे आर्टिकल्स। अब मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 50, मैक्सिमम कितनी है 350। तो मैं एक बॉक्स जो है यहाँ पे ये ले लूँगी 50, ये आ गया 100, 150, 200, 250, 300 और ये आ गया 350। मतलब ये जो वन स्मॉल बॉक्स है, वन स्मॉल बॉक्स इट रिप्रेजेंट 5, मतलब 5 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो प्राइस ऑफ आर्टिकल है। तो सबसे पहले है 200, 200 हमारा ये रहा, दिस ये पॉइंट आपका आ गया 200, दिस इज आर्टिकल ए। देन इज 250, ये वाला आ गया आपके पास 250। आपने स्केल की हेल्प से इसको लगाना है। थर्ड आ गया 150, सो दिस इज 150, this is for article C. D again 150, then E is 100, ये रहा आपकी 100 की लाइन, this is E. F is 50, this is 50 and G is 350, तो 350 आपका यहाँ पे आ जाएगा this way. Question number 3, study the given graph and then answer the following questions. अब हमें ये ग्राफ गिवन है, तो ये क्वेश्चंस है। ग्राफ में इस तरफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर है क्लासेस। विच क्लासेस हैव द लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब पहले हम देखते हैं कि क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं। 30 प्लस 50, तो क्लास 6 में आ गए 80 स्टूडेंट्स। क्लास 7 में आ गए 100, 60 प्लस 40 100। 8th क्लास में भी 30 प्लस 70 100। 9th क्लास में 50 ये और 50 ये, तो ये आ गए स्टूडेंट्स टोटल 100। यहाँ पे 60 प्लस 30 90। ये बॉयज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये क्या है गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच क्लासेस हैव द लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सी क्लासेस है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स है। तो 3 क्लासेस हैं जिसमें मैक्सिमम है, तो क्लास 7, 8 एंड 9। सेकेंड इज विच क्लास हैज़ द इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं, दैट इज क्लास 9। बॉयज़ भी 50 हैं, गर्ल्स भी 50 हैं, तो क्लास 9। What is the total number of students in class 8? क्लास 8 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100। What is the total number of students from class 6 to 10? तो सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 470। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस क्लासेस। हमें पाई ग्राफ से इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो हमें एंगल निकालना होगा। तो क्लास 6 कितने स्टूडेंट्स हैं 360 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो पहले इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। 360, 354, 150 एंड 216। So divide by 1080 into 360. So 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 120, 3 9 6
तो ये आ गया 120 डिग्री। क्लास 7 में स्टूडेंट्स कितने हैं 300, डिवाइड करेंगे टोटल स्टूडेंट से 1080 इंटू 360 डिग्री। तो ये 36 3 10 10 इंटू 10 100 डिग्री। क्लास 8 54 आउट ऑफ 1080 इंटू 360। सो 3 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 18, ये आ गया 36, 36 से 36 कैंसिल, 18 डिग्री। क्लास 9 150 अपॉन 1080 इंटू 360 5, दिस इज 50 डिग्री। एंड क्लास 10 का भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, 216 अपॉन 1080 इंटू 360। दिस इज 72 डिग्री। अब एंगल्स हमने एक बार निकाल लिए, नेक्स्ट क्या होता है, आपने सर्कल ड्रॉ करना है। दिस इज द सेंटर। ओ ए आपने बेस बनाना है, आपने डी यहाँ पे रखनी है, आपके ओ पे 0 पॉइंट होना चाहिए और इधर से आपके 0 डिग्री एंगल स्टार्ट होना चाहिए, 0 10 20। सबसे पहले आपने एंगल बनाना है 120, तो नियर अबाउट यहाँ बन जाएगा, दिस इज 120 डिग्री। दिस रिप्रेजेंट क्लास 6। फिर आपने टेकिंग ओ बी एज बेस, यहाँ से 0 डिग्री, इधर 10 20, फिर आपने 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। जैसे ये आ गया आपके 100 डिग्री का। सो दिस इज क्लास 7। फिर आपने 18 डिग्री का एंगल बनाना है, टेकिंग ओ सी एज बेस, ये आपका 18 डिग्री। दिस रिप्रेजेंट क्लास 8। फिर आपने 50 डिग्री का एंगल बनाना है, दिस इज 50 डिग्री। एंड लास्ट में जो एंगल बच जाएगा 72 डिग्री, ये आ गया आपका क्लास 9। दिस इज क्लास 10। तो जैसे जैसे लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे, उसको बेस बना के नेक्स्ट एंगल आपने ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन पाई ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लास। If the total of all the students in the class is 1080, use the graph to find the number of students in each class. हर एक क्लास में हमने स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। तो क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स हमें 1080 गिवन है। एंगल हमें कितना गिवन है 65 डिग्री। डिवाइड करेंगे टोटल एंगल से, दैट इज 360, इंटू स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 1080। सो ये 3 पे चला जाएगा, 65 इंटू 3, ये आ गया 195। तो क्लास 6 में हमारे पास 195 स्टूडेंट्स है। क्लास 7 में कैलकुलेट करेंगे, एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 1080, ये 3 पे चला गया, तो 270 स्टूडेंट्स आ गए क्लास 7 के। क्लास 8 का एंगल कितना है यहाँ पे गिवन 55 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 1080, ये आ गया 165। व्हाट अबाउट क्लास 9, एंगल कितना है 70 डिग्री अपॉन 360 इंटू 1080, ये 3 पे चला गया 210। क्लास 10 एंगल कितना है 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू 1080, तो ये आ गया 240। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे, यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज 1080। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।